जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, पहले तो आप गुरुपा के दर्शन करना ते गुरुपा के चरणों पे अपनी हाजिरी जरूर भरना, मंत्र जाप जरूर करना और गुरुपा के आगे अपनी अरदास जरूर बोलना। मैं कह रही हूँ इन्हें मानो, इनसे मांगो मत, बस अपनी अरदास बोल के छोड़ दो, बाकी सब गुरुपा देख लेंगे। क्योंकि ये तमाम संगत गुरुपा से इसीलिए जुड़ी है कि गुरुपा ने बिना सोचे समझे, बिना किसी के कहे सबके मन की बात सुनी है और सबकी अरदास से बिना कुछ मांगे पूरी की है। तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो? आप भी अरदास करो। अच्छा संगत जी, मैंने सुबह आप सबसे कहा था कि मैं एक ऐसी आपको अरदास बताऊंगी, एक एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो मुझे सुन के ना, सच कह रही हूँ, बहुत ज्यादा बुरा लगा। मीन्स मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना बुरा लगा। और आज के टाइम पे ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। मैं मानती हूँ कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। लोग पैसों को ज़्यादा मानते हैं, पैसा ज़्यादा चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि अगर आपको कहीं बेनिफिट हो तो आप वहाँ जाओ, अब उस चीज़ को देखो, आप उस बंदे को देखो। तो ऐसा ही एक आंटी ने मुझे अपने बारे में बताया और उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही चीज़ कही कि बेटा आप बताओ, आप गुरु जी को इतना मानते हो, क्या गुरु पा ये मेरे बेटे को ठीक कर सकते हैं? तो मैंने आज उनके लिए अरदास लगानी है। और उससे पहले मैं आप सबसे कहूँगी, प्लीज़ किसी की ज़िंदगी के साथ बिल्कुल मजाक मत करना। अगर आपके आसपास कोई ऐसा है, उसे करने भी मत देना। क्योंकि जब आप किसी की ज़िंदगी के साथ मजाक करते हो ना, तो एक दिन आपकी खुद की ज़िंदगी मजाक बन जाती है। और ये बात सच है, ये होता ही है। आपकी खुद की नई मजाक बन जाती है। जिन्होंने उनके साथ, लड़के के साथ किया, उसकी भी हालत खराब है। और जिस लड़के के साथ हुआ उसके बारे में तो कहूँ क्या, उसके बारे में तो बोलने की नफ्स ही नहीं है। मैं खुद देख के, मतलब आज इतना बुरा लगा था ना, खुद देख के मेरे को शौक हो गया था कि भाई ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ पैसों के पीछे इतना भागते हैं कि सही मायने में जो आपको सच्चा प्यार कर रहा है, जो आपकी केयर कर रहा है, उसे छोड़कर सिर्फ अमीर बनना है, अमीर चाहता है, अपने शौक पूरे करने हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी जानी है, उसकी साइड भागते हैं। तो मैसेज सुनने से पहले फटाफट कमेंट में शुक्राना कर दे। तो जय गुरु जी लिखना मत भूलना। संगत जी, ये हमारे यहाँ की ही है। अब ये शास्त्री नगर की साइड का है। मैं बताऊंगी नहीं, आंटी बहुत अच्छी है, मैं उन्हें जानती हूँ। एक तरफ से सोच लो कि फैमिली मेम्बर ही है। आंटी जी को अभी मुझे करीबन, जब से मैंने स्टार्ट किया है ना, 1 डेढ़ साल हुआ है बातचीत करते हुए। मुझसे फेसबुक में बात करती है तो मैं उनके रिप्लाई देती रहती हूँ। तो आंटी जी ने मुझे शास्त्री नगर बुलाया, तो मेरे घर के नज़दीक है तो मैं मिली। अब आंटी जी ने मुझसे ये कहा कि बेटा आप इतनी अरदासें लगाते हो, आंटी आप इतनी अरदासें लगाते हो, आप मेरे बेटे के बारे में बताओ कि आप क्या कहना चाहोगे। मैंने कहा किस बारे में? तो उन्होंने बताया कि मेरा बेटा जिम ट्रेनर था, बहुत अच्छा, और अभी भी जिम ट्रेनर बन सकता है, लेकिन अब उसकी कंडीशन वैसी ही नहीं है। मैंने कहा आंटी क्या हो गया ऐसी कंडीशन, मतलब क्या हुआ भैया के साथ जो उनकी कंडीशन खराब है? वो उन्होंने बताया कि किसी लड़की ने उन्हें पैसों के कारण छोड़ दिया था। वो किस जिम ट्रेनर थे, उसी दौरान किसी लड़की से मुलाकात हुई थी, उससे प्यार प्यार करते थे, पर उस लड़की ने पैसों के कारण छोड़ दिया। तब से वो लड़का डिप्रेशन में गया हुआ है और 3 साल हो गए वो लड़का इतना डिप्रेशन में है। वो ना जिम करता है, ना कहीं वर्क, किसी भी तरह का वर्क काम नहीं करता है, घर पे ही रहते हैं। आंटी और अंकल उनका ध्यान रख रहे हैं। अब संगत जी आप बताओ मैं उस बारे में क्या कहती। मैंने तो उस टाइम यही कहा कि आंटी मैं अरदास करूंगी, पर मैं आज के टाइम पे सोच रही हूँ लोग कितने बेवकूफ़ है। पैसा तो कोई भी कमा सकता है, अगर आप सच्ची मेहनत करोगे, सच्ची लगन से काम करोगे तो पैसा तो कमा सकते हो, लेकिन सच्चा लाइफ पार्टनर मिलना बहुत मुश्किल है। आप अगर कहोगे ना कि 100 में से 100 आपको सच्चे लाइफ पार्टनर मिल जाए, तो बिल्कुल भी नहीं, उस 100 में से कोई एक होता है। क्योंकि आज के टाइम पे लोग भगोड़े बहुत हैं जो भागते हैं, और वो पैसे वाले भी होते हैं तब भी वो भगोड़ों की लाइन में होते हैं। जो भागते हैं और उनके पास पैसा भी समझिए बहुत होता है, पर भागते क्यों है? क्योंकि उन्हें अच्छे लोग मिल जाते हैं। तो अगर आपके सामने भी कोई ऐसी गलती करे ना, किसी के साथ गलत करे, तो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट जरूर करना। क्योंकि आज के टाइम पे ना लोग दिखते कुछ और है, होते कुछ और है। जैसे वो लड़की, जैसे आंटी ने मुझे बताया उस लड़की के बारे में, बहुत अच्छी थी, बहुत ये है, सिर्फ इसलिए कि लड़का काम नहीं करता था, जिम ट्रेनर था, और जिम ट्रेनर की इतनी कमाई नहीं थी, वो छोड़ के चले गई। उसके घर वालों ने दूसरी, अब देखो संगत जी भगवान की करनी कितनी पड़ी।
वो तो पैसों के पीछे भागी भागी नहीं कि उसकी किस्मत ने उसको धोखा दिया। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि हम झूठ बोल सकते हैं, हम भगोड़े बन सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले की नाटी में बहुत ताकत है। वो कब मारे पता भी नहीं चलता। उस लड़की की दूसरी जगह शादी भी हो गई है। लेकिन संगत जी अब पता चला, आंटी जी ने बताया कि 1.5-2 साल बाद हमें पता चला जिससे उसकी शादी हुई है उसकी डेथ हो गई है। तो देखो संगत जी, ये दोनों जहाँ एक हो सकते थे वहाँ उन्होंने अलग अलग होने का डिसीजन लिया। लड़की ने पैसे को चुना, प्यार को नहीं चुना, भाग नहीं। लेकिन भगवान को पता चला कि तूने किसी बेटे के साथ गलत किया है, किसी के बच्चे के साथ गलत किया, क्योंकि संगत तो वो भी भगवान की है, गुरुपा की। तो भगवान जी कैसे छोड़ते? तो भगवान ने लड़की से भी हिसाब लिया। लेकिन आंटी ने मुझसे ये कहा कि 3 साल से वो अरदास लगा रही है, पर अभी तक गुरुपा ने उनके बेटे को ठीक नहीं किया। वो कभी से ठीक करेंगे वो बताओ। तो मैं सभी संगत से कहूँगी, अब आप सारा सब आप सबके ऊपर भरोसा है। आप सारे के सारे साथ तो अरदास करो कि ये लड़का ठीक हो जाए और पूरी तरह से पहले जैसा हो जाए। और आप सबसे भी ये कहूँगी, भाई करना है तो एक से करो, नहीं तो मत करो। और अगर पैसा चुनना है ना तो प्यार जैसी चीज़ों को पकड़ो ही मत, पैसे के पीछे भागो। पैसे के लिए पागल हो जाओ कि भैया कमाना है कमाना है कमाना है कमाना है। फिर किसी सेकंड को मत ना हो, फर्स्ट को मत ना हो, क्योंकि आप तो मजाक कर देते हो, दूसरे की नई जिंदगी डूब जाती है। लेकिन बाद में जब आप दूसरे की जिंदगी डूबोते हो तो क्या भगवान आपको छोड़ देता है? आपकी भी डूबती है। तो ऐसे काम करने ही क्यों है? पैसा चाहिए तो पैसे के पीछे पागलों की तरह जाओ। और अगर इंसान चाहिए, सोचा लाइफ बढ़ना चाहिए, तो उसकी केयर करो, उसका मान सम्मान करो, क्योंकि उसने अगर आपका साथ दे दिया ना तो आपको दिन दुगनी रात चुगनी, अगर आप गरीब भी होगे ना आपको अमीर बना देगा। तो शुक्राना करना बिल्कुल भी मत भूलना। जिसको ये बात समझ आ गई हो, जिस बात से एग्री हो, गुरु पास सामने बैठे भाई सच्ची बात है, तो वो शुक्राना करके जरूर जाएगा। और जिसको जिसको नहीं समझ आई, जो भगोड़े हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, आप लोगों के लिए नहीं कहती संगत जी, जिसको है